दोस्तों, किसी गांव में एक मौलवी साहब रहता था। वो उस छोटे से गांव की इकलौती मस्जिद का पेश इमाम था और नमाज के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था। जबकि उसकी बीवी गांव के बच्चों को मदरसा भी पढ़ाती थी, जिससे उसका गुजर बसर हो जाता था। उनकी एक ही बेटी थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक जा पहुंची। उसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार हसीन लड़की को देख ले। आखिर वो है क्या भला। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार भी कर लिया जाएगा। और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज़ आई, कौन है दरवाजे पर। उसने कहा कि उसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा कि आप दरवाजे पर रख दें, मैं उठा लूंगी। उसने सामान रखा और वहीं इंतजार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है, तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला, तो उस लड़के ने उसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि उस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि उसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से करनी है। चौधरी साहब उस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा, मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई उसमें है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊंगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराजगी आपकी जिंदगी में कोई खलल डालेगी। अब जाहिर सी बात है, मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी साहब ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा कभी उस गली से भी ना गुजरना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी साहब ने रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। मैं ज़रूर इंतकाम लूंगा। और उसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और उसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। उस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो थे नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज चेक की। पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कोहराम मच गया, एक क़यामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला करके आई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार उसे कत्ल करना भी चाहा, लेकिन माँ उसके बीच में आ गई। उसे यकीन था कि उसकी बेटी बेगुनाह है। वहां उनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठ गई कि अब कोई मौजज़ा ही उसे इस ना करदा गुनाह से निकाल सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने जब दो तीन बार मौलवी को बेटी के हमरा हकीम के पास जाता देखा, तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम साहब ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा घर वापस आया। गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगी और पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा। उसकी शादी क्यों ना करवा दी, किसके साथ मुंह काला किया। गौर से जितने मुंह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत भी ले ली और उन्हें एक माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ मौलवी साहब परेशानियों में घेरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत जवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब ने परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवा दिया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फिलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और अंदर आने की इजाज़त दे दी। उसने अपने मकसद का बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ क्या माजरा पेश आया है। मजीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है। लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि ये वाकया सच है या झूठ, और वो उसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नजर आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज़ देखी, कुछ तफसीलात पूछी
اور कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। उसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी तो क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया गया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मोअज़्ज़िज़ औरतों को भी बुला लिया और उसने बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका था तो उस लड़के ने लड़की से कहा, पेट भर कर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक्त मोहल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर आकर जमा हो गए थे। यहाँ क्या माजरा चल रहा है। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ उसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। उस लड़की को बताया कि जो गोश्त उसने खाया है वो उसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में उसके पेट से उल्टी के जरिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। तो वो लड़का कहने लगा कि इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। उस वक्त छोटा सा मेंढक का बच्चा उसके हलक के जरिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो उसे तकलीफ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़के की जहानत और हिकमत देख चुके थे और उस लड़की की पाकदामनी भी सब पर वाज़ेह हो गई। मौलवी साहब ने उस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।